मैं हूं इमरान और इस मास्टर खुशामदीद। आज हमारे पास है 3500 वाट का ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो ये बेसिकली जो है वो कम वोल्टेज से जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज को अप करता है और वोल्टेज को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को है, ये सिर्फ जब वोल्टेज कम हो रहे होते हैं तो उसी को ही पूरा करने के लिए ये काम करता है। अगर आपके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाएँ तो ये उसी तरह ज़्यादा सप्लाई देगा और जिससे आपका जो है वो कंप्रेसर जो है वो जल जाएगा। हमेशा कम सप्लाई से कंप्रेसर नहीं जलता, बल्कि ज़्यादा सप्लाई से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा बिजली आने की वजह से जल जाए। तो जब भी वोल्टेज ज़्यादा होते हैं ट्रांसफार्मर की ख़राबी की वजह से, तो बहुत सारे रेफ्रिजरेटर, एलसीडीज़ और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है वो जल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 220 से 240 तक होती है। लेकिन जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये स्टेबलाइज़र जहाँ पे आपका जो है वो आपको 220 या 230 पूरी करके दे रहा है सप्लाई। अगर आपके पीछे से वोल्टेज आ रहे हैं 200 तो आपको ये 230 या 240 दे रहा है। तो जब पीछे सप्लाई ज़्यादा होती है तो ये उस हिसाब से ये आउटपुट जो है वो 280 से लेकर 300 वोल्टेज तक भी आउटपुट कर सकता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो मोटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स बर्दाश्त करने की है, तो वो इतने ज़्यादा वोल्ट्स पर जो है वो जल जाती है। तो इसको हम आज ओपन करते हैं कि इसके इंटरनल क्या लगा होता है और किस तरह ये वर्किंग करता है। तो चलें शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने इसको ओपन कर लिया। तो उससे पहले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आपने किसी दुकानदार से जो है वो स्टेबलाइज़र परचेज़ करना है तो सबसे पहले आपने अपने घर के वोल्टेज जो है वो चेक करने के आया कि आपके घर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। एक वोल्टेज आपने जो है वो सुबह के वक्त चेक करने हैं और एक वोल्टेज जो है आपने दोपहर के वक्त चेक करने हैं, ताकि आपको आपके वोल्टेज जो है वो पता चल सके कि हमारे घर में जो है वो 150 वोल्टेज आ रहे हैं, ये 180 आ रहे हैं, ये 190 आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जाके स्टेबलाइज़र परचेज़ करना है। इवन कि अगर आपके वोल्टेज जो है बाज़-औक़ात जो है वो 100 वोल्टेज भी आ सकते हैं। तो 100 वोल्टेज अगर आप स्टेबलाइज़र ले आएंगे तो वो जो है वो उसका ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो है वो मिनिमम सेटिंग उसकी जो है वो 150 वोल्टेज से 220 की है, तो वो आपकी बिजली पूरी नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने घर की जो है वो इनपुट सप्लाई चेक करें कि आया कि आपकी घर की बिजली कितनी आ रही है। तो उस हिसाब से आप जाके दुकानदार को बताएं कि हमारे घर की सप्लाई इतनी आ रही है, तो उस हिसाब से हमें जो है स्टेबलाइज़र दें ताकि वो हमारी 220 वोल्ट्स जो है वो पूरे करें। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से सप्लाई जो है वो इनपुट हो रही है, लेकिन ये ऊपर फ्यूज़ लगा हुआ था, ये डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद ये आउटपुट लगी हुई है ट्रांसफार्मर की और नीचे भी ये आउटपुट, ये दोनों आउटपुट जो दो बैक साइड पे लगी होती हैं ये सेम ही होती हैं। ये आपको दिखा सकूँ, ये आउटपुट जो लगी हुई है ये उन दोनों में जो है वो स्टेप अप के बाद पूरे वोल्टेज आ रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो ये इनपुट है, तो ये फ्यूज़ लगा हुआ था, इधर भी है नहीं। तो उसके साथ ये आपको जो है वो इसके मीटर लगे हुए हैं। एक जो है वो आपकी इनकी सप्लाई को बताता है कि आपके इनपुट वोल्टेज कितने हैं, और दूसरा जो है वो आपकी ट्रांसफार्म होने के बाद, स्टेप अप होने के बाद आपकी हाई वोल्टेज बताता है कि इतनी वोल्टेज आपके अब आउटपुट हो रहे हैं। तो ये एक मेन सप्लाई की है और एक ट्रांसफार्मर की ऑन होने की, जब ट्रांसफार्मर आपकी सप्लाई को ऑन कर देता है। तो उसके नीचे ये पावर बटन लगा होता है ऑन या ऑफ़ का, बाज़ औक़ात इसमें ब्रेकर भी लगा होता है। तो ये जो लगी हुई है सर्किट लगा हुआ है, इसमें रिले लगी होती हैं, क्योंकि आपके जो ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो इनपुट आ रही होती है वो एक लाइन से ही आ रही होती है। तो उसमें मुख्तलिफ़ वोल्टेज की यानी कि आपको आउटपुट मिल रही होती है। किसी में जो है वो 100 वोल्टेज आ रहे होते हैं, किसी में 110 आ रहे होते हैं, और किसी में 220 आ रहे होते हैं, और किसी में 240 आ रहे होते हैं। तो ये जो रिले है ये उसको उसी हिसाब से, अगर पीछे से वोल्टेज कम आते हैं तो उसको जो है वो मैनेज करके आपको 220 वोल्ट्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी सेटिंग के लिए होता है कि आउटपुट वोल्टेज जहाँ पे आपने सेट करवाने हैं। तो ये 3 रिले लगी हुई हैं ताकि, और ये चौथी इसके साथ लगी हुई है। तो ये इसकी 4 लीडें निकल रही हैं अंदर से 5। तो ये इनको जो है वो मैनेज करती है ताकि आपके जो वोल्टेज वो बरकरार रहें, और अगर ड्रॉप होते हैं वोल्टेज तो इसको ये रिले के ज़रिए सपोर्ट करके
अगली जो लीड है उसको सपोर्ट करके आपकी जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को पूरा करते रहते हैं। तो इसमें जस्ट यही कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक ट्रांसफार्मर और एक जो है वो डिस्प्ले लगा होता है आपके वोल्टेज का, और एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, और एक सर्किट लगा होता है जिस पे रिले लगी होती हैं जो आपके वोल्टेज को स्टेबल करती रहती हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर को निकाल लेते हैं और उसको खोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो है वो एनेबल्ड वायर, जिसे कॉपर वायर कहते हैं, ये सिल्वर में भी होता है, बाज़ वक़्त कॉपर में भी होता है। अगर कॉपर में लेंगे तो उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होगी, तो सिल्वर में लेंगे तो उसका लाइफ टाइम भी कम होगा और वो ख़ुद भी बिजली की कंजप्शन जो है वो ज़्यादा करेगा। तो चलें इसको खोल लेते हैं, अंदर से निकालते हैं इसके ट्रांसफार्मर को।